हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है, किस हद तक यहाँ पे प्राइस डंप हो सकता है, और ये जो डंपिंग है क्या हमारे पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है, और क्या वापस से इनके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में हमें 10x टू 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे A to Z इनके फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाली हूँ। एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले, और प्रॉपर हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है अपकमिंग डेज में मिनिमम 10x प्लस तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज की बात कर लेते हैं। डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.25 पे है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट पे अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो इसके प्राइस की डंपिंग के बावजूद भी आप अभी यहाँ पे प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। देखो, जब मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी 0.10 पे, उसके बाद भी यहाँ पे हमें 4x प्लस तक का प्रॉफिट देखने को मिला था। जब मैंने आपको अपडेट कर दिया था अपने चैनल पे कि अगर आप चाहें तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बैकएंड पे कुछ को जरूर होल्ड करके रखना। मैंने कहा था थोड़ी और डंपिंग होगी तो हम यहाँ पे और बाइंग करेंगे। तो प्रेजेंटली आप देखोगे कि इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर अभी तक डोज में किसी ने एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रेजेंट जो ये प्राइस है ये आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और जो ड्यूरेशन है आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना है। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि डोज में हमें वंस अगेन यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी और ये 0.50 तक भी कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से हम प्रॉफिट बुक करेंगे और बैकएंड पे कुछ को जरूर होल्ड करके रख लेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक लेके चलेंगे, यानी नवंबर दिसंबर तक। क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो ये $1 तक भी इजिली कवर अप कर सकता है। देखो, इसके फंडामेंटल्स के बारे में हमने बहुत बार यहाँ पे बात किया है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखो, डोज जो है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो यूज केस है वो मार्केट में यहाँ पे रहती है, डिमांड में रहती है, जिसकी वजह से एक स्टेबल कॉइन की तरह ये यहाँ पे परफॉर्म करता है। और जब से एलोन मस्क ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया है उसके बाद से इसके प्राइसेस में हमें काफी अच्छी हाइक देखने को मिल रही है। तो अभी भी आपने क्या करना है कि कुछ परसेंटेज को जरूर बैकएंड पे आपने होल्ड करके रखना है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। 300 प्लस एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो, वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको बाइंग करने के लिए वापिस से ये पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी जब इसका प्राइस 0.10 के अराउंड था, जब मैंने फर्स्ट वन यहाँ पे बाइंग करवाई थी। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2025 में नहीं है, तो इस साल के एंड तक जाते जाते $1 तक भी डोज आपको जाता दिख सकता है। बाकी देखो, अगर मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं इनके रिलेटेड अपडेट जो है वो ओवर द ईयर यहाँ पे टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, कब डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, अगर बैक एंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। तो आपने किसी भी मेरी वीडियोज को यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है, नहीं तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें यहाँ पे की थी। और डोज के अगर ट्विटर की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, जो कम्युनिटी है वो 4.3 प्लस मिलियन की है। इसकी अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज बेबी डोज। बेबी डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.8 टाइम्स 0.14 तक ये इसका प्राइस डंप हो गया है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी
काफ़ी हद तक यहाँ पे डाउन में था, तो मैंने कहा था यहाँ एंट्री करने के लिए आप थोड़ी और वेट कर सकते हैं, डंपिंग होगी तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे एंट्री कर लेना। और इसका जो ड्यूरेशन है होल्डिंग का वो भी आपको मार्च एंड तक लेके चलना है। देखो यहाँ पे बेबी डोज के डंपिंग के पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे आपको जनवरी में अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली थी, जिसके बाद ही इसके प्राइस में हमें हैवी डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो ये भी मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ भी बैकएंड पे होल्ड करने के लिए नहीं कहा है। आप मार्च एंड तक इसको एटलीस्ट लेके चलेंगे, वहां तक जाते जाते अगर यहाँ पे 5x हो या 10x हो, जो भी चीजें सामने रहेंगी आप यहाँ पे टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है। देखो ये भी जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और एंटरटेनमेंट, पेमेंट और वेब3 पे ये वर्क करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये गेमिंग का है, तो गेमिंग में क्या रहता है, एक एडवांटेज रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं और गेम प्ले करते हो उसमें विन करते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन प्रोवाइड करते हैं, बाद में आप उस टोकन को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। तो यही एक चीजें ये इसमें रहती हैं और प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे रहता है आपके पास। और इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और टोटल की बात करें तो 70 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, तो बेबी डोज के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, डोज के साथ चीजें अलग हैं। बेबी डोज को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है, जब भी यहाँ पे एंट्री करें तो इसकी एक्टिविटी को आपने काफी यहाँ पे एक्टिवली उसे ट्रैक करना है। जैसे ही अच्छी खासी यहाँ पे हाइक देखने को मिले आपने टोटल फंड से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है। और अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे जैन में देखने को मिलने वाली थी, उसी के बाद भी इसके प्राइस में हैवी डंपिंग देखने को मिल रही है, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। इसके करंट प्राइस पे भी अगर आप एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट मंथ तक आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके ट्विटर की बात करें तो आप देखोगे प्रोफाइल यहाँ वेरीफाइड है और कम्युनिटी की बात करें तो 2.7 प्लस मिलियन के अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो अगर अभी तक किसी ने बेबी डोज में भी एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपको सेम मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।